आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेकानंद मौर्य। ऑलराउंड स्टडी 2.5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम को, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। मैं बता दूं कि जैसे हम कोई भी जब लैंग्वेज सीखते हैं, वो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, संस्कृत, इंग्लिश या फिर उर्दू, उसमें जो इंपॉर्टेंस, जो वैल्यू उसकी लेटर्स की होती है, उसके वर्णों की होती है, सेम वही इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम का है। क्योंकि बिना नंबर सिस्टम को सीखे हम मैथमेटिक्स को उस स्तर तक नहीं जान सकते। और मैं बात करूं कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है जिसको हम अर्थमेटिक या अंकगणित कहते हैं, इसकी तो इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती। तो ये रोल है नंबर सिस्टम का मैथमेटिक्स में। बट यदि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो शायद इसकी क्या वैल्यू है ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। क्योंकि आज कोई ऐसा वन डे एग्जाम नहीं है जहां इससे एक क्वेश्चन ना आता हो। उन सभी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इसे समझते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक डाउट क्लियर कर दूं कि इस चैनल पर किसी स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो नहीं आता है। क्योंकि मेरा मेन मोटो है कि जहां तक मेरी कैपेसिटी है मैं उन सारी सब्जेक्ट से आपको कंटेंट प्रोवाइड करूं जो कि वन डे या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी या फिर मैथमेटिक्स। सो आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। एनीवे, आगे डिस्कस करते हैं। वेरी फर्स्ट है प्राकृतिक संख्या, जिसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ गिवन है कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जो भी काउंटिंग्स नंबर है, जो गिनती की संख्या है, वही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, डेफिनेटली आप कहेंगे 1 से। तो जो नेचुरल नंबर है ये 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? जहां तक आप गिन पाओ। यानी ये 1 से स्टार्ट होगी और जहां तक हम गिन पाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,000 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, जो भी हो, जहां तक हम गिन पाए, ये सभी नेचुरल नंबर है। बट स्टार्ट कहां से होगी? 1 से, क्योंकि गिनती एक ही से स्टार्ट होती है। हम कभी ये तो नहीं गिनते कि 0 फिर 1 2 ऐसे। हम जब भी काउंट करते हैं 1 से करते हैं। तो जो सबसे छोटी काउंटिंग्स नंबर है, जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, वो क्या है? वो 1 है। सबसे बड़ी क्या है? मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। प्लीज अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं। क्या होते हैं ये पूर्ण संख्या? तो प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को भी मिला लें तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी जो प्राकृतिक संख्या थी वो 1 से स्टार्ट हो रही थी, ये 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप काउंट करते जाओ जहां तक आप गिन सको। तो ये रही पूर्ण संख्या। तो जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी वो 0 होगी। जो सबसे छोटी नेचुरल नंबर होगी यानी प्राकृतिक संख्या, ये 1 होगी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हैं? तो डेफिनेटली है, क्योंकि आप देख पा रहे हो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। इसमें 1 दिख रहा है, तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 है। आप देख पा रहे हैं कहीं नेचुरल नंबर में 0 है क्या? तो यानी सारी ही प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। आप इसको रिमेंबर करें। अगला है जिसको इंटीजर कहते हैं, या हिंदी में पूर्णांक। शून्य के साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। यानी आप देख पा रहे हैं, अगर आप ये नंबर लाइन अगर देखे होंगे तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर होता है। -1 -2 -3, इधर प्लस का 1 +2 +3। तो शून्य के साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का जो ग्रुप होता है उनको हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में जितनी भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है वे सभी संख्या आ जाती है, वो चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वो प्लस में हो या माइनस में हो। तो शून्य के साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम इंटीजर या फिर पूर्णांक कहते हैं। आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है सम संख्या, जिसको इवन नंबर भी कहते हैं। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या होते हैं इवन नंबर? की वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब कट जाए, या जो 2 के कॉमन टेबल में आते हो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10। एक छोटा सा ट्रिक जान ले आप, ये शायद एग्जाम में यूजफुल होगा, कि ऐसा कोई भी नंबर जिनके एंड में 2 0 2 4 6 और 8 होते हैं, वे सभी संख्याएं 2 से डिविजिबल होती है, यानी इवन नंबर होती है। नेक्स्ट है विषम संख्या, जिसको ऑड नंबर कहते हैं।
वैसी संख्या है जो 2 से विभाजित न हो, ये सम संख्या यानी इवन नंबर का सीधा अपोजिट है। इसमें ये संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं, जबकि विषम संख्या में संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो विषम संख्या कहलाती है या ऑड नंबर कहलाती है। आप देख पा रहे एग्जाम्पल में दिया 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एटसेट्रा। यानी ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो वह सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है अभाज्य संख्या, जिसको प्राइम नंबर कहते हैं। यानी वैसी संख्या है जो या तो 1 से विभाजित हो नहीं तो स्वयं से विभाजित हो, या तो वो 1 से कटे नहीं तो खुद से कटे, बाकी किसी थर्ड डिजिट से ना कटे, वैसी संख्या को हम प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या कहते हैं। आप कुल मिला के यूं कह लें कि जो किसी से भी विभाजित ना हो या किसी से ना कटे, उसे हम प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कुछ गिवन है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये सभी क्या है? ये सभी या तो खुद से कटेंगी नहीं तो 1 से कटेंगी, अदरवाइज जो किसी थर्ड डिजिट से डिविजिबल नहीं हो सकती। तो ऐसी संख्याओं को हम प्राइम संख्या कहते हैं। एक और डेफिनेशन होती है इसकी कि वैसी संख्या है जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही फैक्टर हो, वे सभी संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती है। हालांकि मेरे पास थोड़ी सी रिसोर्सेज की कमी है, मैं आपको यहाँ लिख के बता नहीं सकता, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जब हम कॉपी पेन पर डिस्कस करेंगे तो इसको एक बार और समझ लिया जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से ट्राई करना चाहें तो आप इन सारे ही नंबर्स का अगर फैक्टर करें तो 2 का अगर हम फैक्टर करें तो 1 into 2 या फिर 2 into 1, यही 2 फैक्टर होंगे। आप 3 का करके देखिए तो 1 into 3 या फिर 3 into 1। आप ऐसे 17 का कर लें तो 1 into 17 या फिर 17 into 1। तो यानी सभी संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 2 ही गुणनखंड हो, उन्हें हम प्राइम संख्या या प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है सअभाज्य संख्या, जिसको को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी वैसी संख्या युग्म जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, वैसी संख्या को सअभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें कुछ टर्म है, उसको हम समझ लेते हैं। पहले तो ये संख्या युग्म क्या होता है? यानी इसमें 2 नंबर दिए रहेंगे आपको, कोई 2 नंबर का एक पेयर होगा, और उन नंबर्स को अगर आप HCF निकालें, उनका महत्तम समापवर्तक जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, तो उसका जो HCF निकलेगा वो सिर्फ 1 आएगा, 1। आप ट्राई कर सकते हैं, ये जितने भी नंबर गिवन है 2, 5, 13, 7, 4, 9, अगर आप इसका HCF करें तो इन सारे ही नंबर्स का जो HCF होगा वो 1 आएगा। तो ऐसी संख्या को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जो भी अगर कॉमन करें तो कॉमन सिर्फ 1 होगा। इनका कॉमन आप समझते हैं कि जो दोनों ही नंबर में कॉमन हो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो इनका 1 ही कॉमन होगा। तो वैसी संख्या को हम सअभाज्य या फिर को प्राइम नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त संख्या, जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। वैसी संख्या है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। आप अगर प्राइम को और कंपोजिट को कंपेयर करें तो प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर होते थे, जबकि कंपोजिट नंबर में 2 से अधिक, 3, 4, 5 चाहे जितने भी हो, लेकिन 2 से अधिक हो। अगर वो 2 रहेगा तो फिर प्राइम नंबर होगा, 2 से अधिक है तो फिर कंपोजिट नंबर। जैसे आप 24 को अगर फैक्टर करें इसका तो 2 into 12, 3 into 8, आप ऐसा हो सकता है ना, फिर 1 into 24 या 24 into 1, तो कई सारे फैक्टर हो जाएंगे इसके। तो आप चाहें तो इसका गुणनखंड करके ट्राई कर सकते हैं। जितने भी नंबर गिवन है इनके 1 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि जब हम पेपर वर्क पर इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार डिटेल में देख लेंगे इन्हें। आप बस इसकी डेफिनेशन से देखकर और इसको समझने का प्रयास करें, और अगर हो सके तो खुद से भी ट्राई करें। तो यानी वैसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 नहीं हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, वैसी संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर या फिर संयुक्त संख्या कहेंगे। नेक्स्ट है रैशनल नंबर, जिनको परिमेय संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या है जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके। अब ये P/Q कौन सी बलाया है? P/Q का मतलब कि जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके। आपने फ्रैक्शन भिन्न में पढ़ा होगा ना कि जो बट्टा होता है उसके ऊपर वाले पार्ट को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हर कहते हैं। तो जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके उन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन उसका हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी जो Q है, आप देख पा रहे हैं Q यहाँ पर हर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो Q है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 है तो फिर वो संख्या रैशनल नंबर या परिमेय संख्या नहीं है। तो आप इसको गौर करें। यानी वैसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, परंतु Q यानी हर का मान कभी 0 ना आए,
तो वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। एक और डेफिनेशन है इनकी, अगर आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो एक और डेफिनेशन है कि वैसी संख्या जिनका HCF 1 होता है सभी संख्याएं रेशनल नंबर कहलाती हैं। यदि आप खुद से करना चाहें तो 2/5, 5/8 और 4/7 इन तीनों ही डिजिट का एक बार आप HCF निकाल के देखें तो इन सभी का HCF 1 आएगा। नेक्स्ट नंबर है अपरिमेय संख्या, यानी वैसी संख्या जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी P/Q हर और अंश के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वैसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हालांकि यहां गिवन नहीं है, लेकिन मैं ऐसे बोल के बता दे रहा हूं कि जितने भी प्राइम नंबर है, अभी हमने डिस्कस किया था ना पिछली स्लाइड में कि वैसी संख्या जो किसी से विभाजित ना हो उनको प्राइम नंबर कहते हैं। तो जितने भी प्राइम नंबर है यदि आप उनको रूट में भर दें, रूट के अंदर कर दें, जिनको कर्डिक कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं इरेशनल संख्या बन जाती हैं। इसमें सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल दिया जाता है पाई का। ये बड़ी कंफ्यूजिंग डिजिट है, कुछ ऐसा होता है। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 यानी 22/7 होती है। तो 22/7 एक रैशनल नंबर है। आप अगर गौर करें, अगर पिछली वाली स्लाइड में आपने देखा है कि जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो 22/7 आप देख पा रहे हैं, इसको P/Q के रूप में लिखा गया है, तो एक रैशनल नंबर है। जबकि खुद भी एक पाई जो है, अगर इसकी वैल्यू है 22/7 तो ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर सिर्फ पाई लिख के आए तो ये एक इरेशनल नंबर है। वास्तविक संख्या जिनको हम रियल नंबर कहते हैं, यानी वैसी संख्या है जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके, दिखा सके, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने नंबर पढ़ा है वो सारे ही नंबर रियल नंबर में आ जाते हैं। वो चाहे प्राइम नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, कंपोजिट हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, या फिर नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, सभी नंबर्स रियल नंबर में आ जाते हैं। क्योंकि किसी भी नंबर्स को आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। अगर इमेजिन करें कि एक नंबर लाइन है और हमको 3.5 को शो करना है, तो आप देख पा रहे हैं 3.5 कहाँ आएगा? 3 और 4 के बीच में आएगा, क्योंकि ये 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है। तो किसी भी संख्या को आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, और जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं उन्हीं सभी संख्याओं को हम रियल नंबर कहते हैं। तो ये रहा नंबर सिस्टम। हालांकि मैं समझ पा रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी लैक ऑफ रिसोर्सेज है जिससे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम इससे पैशन डिस्कस करेंगे तो एक बार और हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि इस चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तथा करंट अफेयर से रिलेटेड मैटर्स को रेगुलरली डिस्कस किया जाता है। तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।